जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर अंकिता सिंह, फोर्सी डेंटल मेडिकल एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे दांतों को लेके और किस किस चीज को लेके दांतों में वहाँ पर पॉइंट दिया जाता है। तो उनमें से ही एक पॉइंट है हमारा पायरिया। पायरिया क्या होता है, हमने और भी सारी वीडियोज में बताया था, जिसमें बहुत ही कॉमनली हम बच्चों को पॉइंट दिया जाता है। तो इसमें काफी बच्चों को इसमें परमानेंटली अनफिट भी दिया जाता है। वो इस वीडियो के आगे बताएंगे कि हमें किस सिचुएशन में हमें टेम्पररी अनफिट यानी कि रीमेडिकल दिया जाएगा और किस सिचुएशन में हमें परमानेंटली अनफिट दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पायरिया होता क्या है। तो पायरिया जो होती है एक मसूड़ों की बीमारी होती है, जिससे हम पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। इसमें एक सीरियस गम इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। अब पायरिया जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ये दांत होते हैं, इनका जो आसपास का जो ये मसूड़े होते हैं इसमें, और जो दांतों की हड्डियां होती हैं उसमें क्या हो, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाता है और हड्डियों का भी लॉस होने लग जाता है। अगर हम इसको टाइम रहते हुए ठीक नहीं करें तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारे दांत हिलने लग जाते हैं और भी समस्या हमें होने लग जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि हम पायरिया के सिम्टम क्या होते हैं, कि हम कैसे पहचाने कि हमारे मुंह में पायरिया लगा हुआ है। तो इसका जो कॉमनली जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि हमारे जो मुंह होता है इसमें से स्मेल आने लग जाती है, यानी कि बदबू आने लग जाती है। दूसरा क्या होता है कि जिस टाइम हम ब्रश करते हैं या हम लोग कुछ भी करते, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं मुंह की, तो जिससे हमें क्या मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, यानी कि ब्लीडिंग होने लग जाती है हमारे मसूड़ों में से। और क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं इनमें स्वेलिंग आने लग जाती है, यानी कि मसूड़े हमारे फूल जाते हैं, जिसे हम मसूड़ों का फूलना भी बोलते हैं। और क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं ये नॉर्मली जो उनका कलर होता है वो पिंक कलर होता है, लेकिन उस किसी भी व्यक्ति को अगर पायरिया होता है तो उसमें ये जो मसूड़े होते हैं इनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और रेड हो जाता है मसूड़ों का कलर। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारे मसूड़ों में जो है दांतों में पायरिया लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पायरिया की स्टेजेस कितनी होती हैं, या किस हमारी जो पायरिया हुआ है जो हो रखा है हमें किस स्टेज का पायरिया है। तो जो पायरिया की जो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है उसकी जिंजेवाइटिस स्टेज, यानी कि बहुत ही जो हमारे मसूड़े होते हैं इनमें सुपरफिशियली जो इसकी जो लेयर होती है उस पर एक प्लाक की लेयर लग जाती है, यानी कि जो हमारा जो मसूड़े होते हैं इनके ऊपर एक प्लाक की एक लेयर जमा हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो होता है मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है। जो हमारे मसूड़े होते हैं ये फूल जाते हैं या ये रेड हो जाते हैं। ये हमारी सबसे स्टार्टिंग की स्टेज होती है जिसमें हमें पायरिया होने लग जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे हम इसका प्रॉपरली अच्छे से टाइम रहते इसको ठीक किया जा सकता है आराम से, और ये नॉर्मल हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पायरिया की अगली स्टेज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड पायरिया, यानी कि माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वही बोनलोस जो मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है, मसूड़े हमारे सूज जाते हैं, और क्या होता है इस स्थिति में हमारे थोड़ा थोड़ा सा बोन लूज होने जाते हैं, यानी कि मसूड़े जो होते हैं हमारे नीचे खिसकने लग जाते हैं, रिसेशन होने लग जाता है, इसको हम गम रिसेशन भी बोला जाता है। तो अब हम बात तो अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले स्टेज, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेट स्टेज, यानी कि मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस। इसमें क्या होता है वही, इसमें भी सारी चीजें होती हैं, हमारे मसूड़ों में से खून निकलना, मसूड़ों का सूज जाना, और गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों के नीचे खिसक जाना। इसमें लेकिन क्या होता है हमारा बोन लॉस जो होता है वो ज्यादा होने लग जाता है, यानी कि हमें ग्रेड 1 की मोबिलिटी होने लग जाती है, यानी कि हमें हल्के हल्के से हमारे दांत इसमें हिलने लग जाते हैं। इस स्थिति में ये भी हमारी ट्रीटेबल स्थिति होती है। इसमें भी अगर हम अपने दांतों को ठीक कराएं, अपने पायरिया का ट्रीटमेंट कराएं तो ये ठीक हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे एडवांस पेरियोडोंटाइटिस, यानी कि सीवियर पायरिया भी हम उसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे दांत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाते हैं, बोन लॉस जो होता है बहुत सीवियर हो जाता है, मसूड़ों में से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है, बहुत दुर्गंध मुंह में से आने लग जाती है। तो ये जो सारी स्टेज हमने बताई है, हमने शुरू से लेके और एंड तक। अब हम बात करेंगे कि किस स्टेज में हमें टेम्पररी अनफिट दिया जाएगा और किस स्टेज में हमें परमानेंटली अनफिट दिया जाएगा। तो अगर हमारा एडवांस स्टेज का पायरिया है जिसमें हमारे दांत हिल रहे हैं, यानी कि ग्रेड 3 की मोबिलिटी दांतों में ग्रेड 2 की मोबिलिटी है, तो इस स्टेज में हमें परमानेंटली अनफिट मेडिकल में कर दिया जाएगा। अगर हमें ग्रेड 1 यानी कि हमें माइल्ड और जिंजेवाइटिक यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाली अगर स्टेज है जहाँ पे हम इसको ठीक कर सकते हैं, उस स्टेज में हमें टेम्पररी अनफिट यानी कि रीमेडिकल दिया जाएगा। तो अगर किसी भी बच्चे को ये पायरिया की समस्या है तो वो उसको टाइम रहते हुए ठीक करा लें, जिससे कि ये खतरनाक स्टेज ले ले और हमें वहां पर परमानेंटली अनफिट कर दिया जाए। तो अब हम आगे बात करेंगे कि हम इस पायरिया को ठीक कैसे करें, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पायरिया का ट्रीटमेंट है, हम लोग बताएंगे कि अगर पायरिया में स्टार्टिंग में है तो सबसे पहले हम किसी भी डॉक्टर से जाके अपने दांतों की सफाई करवाएं या स्केलिंग करवाएं दांतों की। और क्या करें, हम इसके जो हमारा ओरल हाइजीन होता है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें, प्रॉपर हम लोग ब्रश करें और अपना कुल्ला करें, अपना ओरल हाइजीन यानी कि मेंटेन करके रखें। हर 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर अपना एक डेंटिस्ट से जाके विजिट करें और सारी चीजों का ध्यान रखना।
और अगर अगर आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत सीवियर यानी कि जिस स्थिति में दांत हिलने लग गए हैं, हमारे मसूड़ों का बहुत ज्यादा रिसेशन हो गया है, यानी कि मसूड़े हमारे बहुत ज्यादा नीचे चले गए, उस स्थिति में हमें क्या करने, फ्लैप सर्जरी हम लोग कर देते हैं। यानी कि वो एडवांस अगर किसी व्यक्ति को वो है तो वो भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाएगा। तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसी समस्या है तो वो अपना टाइम रहते हुए इसका ठीक करा लें। और आगे अगर आपको ऐसी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये ज्यादा से ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।